Assalamu alaikum everyone. I am live today with everyone today. आज मेरे पास जो है आज मेरा लाइव आने का मकसद ये है कि हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल शख्सियत मौजूद है जिनके साथ हम आज इंटरव्यू करेंगे और इस बिज़नेस के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देते चलूँ। मेरा नाम अनम है और मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ, कराची से। और मैं इस वक़्त सऊदी अरब में रिहायशी हूँ और मैं यहाँ पे अपने शौहर और 2 बच्चों के साथ रह रही हूँ और साथ में मैं डिजिटल बिज़नेस ओनर भी हूँ। चलिए हम अब चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और मैं आपको मिलवाऊँ उनसे कि हमारे आज के गेस्ट कौन हैं और वो क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अनम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का बहुत एहसान है जी। थैंक यू सबसे फॉर पहले इनवाइटिंग मी फर्स्ट थिंग। थैंक यू सो मच आजकल की बिज़ी दुनिया में आपने टाइम निकाला है और आप हमारे बीच पे आप तशरीफ़ लेकर आए हैं। मैं मेरे लिए एक ऑनर की बात है ये। बहुत शुक्रिया जी। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे इससे पहले हम कुछ और बात करें, मैं चाह रही हूँ कि आप अपने बारे में ज़रा हमारे व्यूअर्स को थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे दें। अच्छा, मेरा नाम करीम मेघानी है। मैं कराची से ही बिलोंग करता हूँ। कराची में ही हम ग्रो हुए थे। उसके बाद लेकिन मैं इंटरनेशनली काम करते करते अब 20-22 साल हो गए हैं दुनिया के अंदर। घूमते घूमते हम पे सऊदीया के अंदर भी मैं काम करता था। ओके, हॉस्पिटैलिटी से मेरा ताल्लुक था। लेकिन उसके बाद फिर मैंने सोशल गवर्नेंस के अंदर काम करना शुरू किया है और अब मैं अफ्रीका मडागास्कर मूव हो चुका हूँ 2013 से। और मैं यहाँ पे एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता हूँ और फुल टाइम मेरी जॉब है। और साथ साथ इस साल मैंने डिजिटल बिजनेस का एक इनिशिएटिव अपने लिए लिया है, जिसमें मैं डिजिटल बिजनेस ओनर भी हूँ। ज़बरदस्त। ये बहुत ज़बरदस्त सी बात है कि आपने फुल टाइम जॉब के साथ जो है एक डिजिटल बिज़नेस ओनर भी हैं। तो फर्दर मैं आपसे बस ये पूछना चाह रही थी कि आप फुल टाइम जॉब करते हैं, आप मैडागास्कर में हैं और आपने तरह-तरह की जॉब्स की हुई हैं। तो आपने ये बिज़नेस क्यों जॉइन किया है? ये डिजिटल बिज़नेस स्पेसिफिकली आपने क्यों जॉइन किया है? बहुत अच्छा सवाल है आपका और ये हमारा मोटिवेशन है बेसिकली। मैं जब मैंने डिजिटल बिजनेस ज्वाइन किया था तो मैं उस वक्त तक सोशल मीडिया को जानता था अपने काम के हवाले से। और मैं सोशल मीडिया के अंदर मेरी काफ़ी प्रेजेंस थी फेसबुक के अंदर, और मैं उसको यूज़ भी करता था अपने इंस्टीट्यूशन के लिए, अपने काम के लिए। लेकिन जब मैंने सोशल मीडिया को जब मैं उसके बारे में पढ़ता हूँ, डिजिटल वर्ल्ड के बारे में पढ़ता हूँ, तो एक बहुत कॉमन सी बात है और ये कॉमन इंफॉर्मेशन है, एवरीबडी नोज कि डिजिटल इज द फ्यूचर। ये हमारा फ्यूचर है। मुस्तकबिल में आप देख रहे हैं कोविड ने हमें टीच किया है कि डिजिटल कितना हमारी जिंदगियों के अंदर इफेक्ट कर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता हर बिजनेस के अंदर हम डिजिटली जा रहे हैं। 2023 के अंदर, इनफैक्ट 2022 की एंड तक मुझे मेरे ही एक कोलीग ने मुझे एक एक्सपोजर दिया था कि आप यू यू लाइक डिजिटल बिजनेस, मैं वेरी वेरी कंफर्टेबल विद सोशल मीडिया, तो आप इसको डिजिटल वर्ल्ड को आप अपने ओन क्यों नहीं करते? और जो आपने मुझे क्वेश्चन किया है वो मैंने अपने आप से किया था कि क्या मेरे पास इतना टाइम है कि मैं एक बिजनेस ओन कर सकता हूँ। और मुझे ये पता चला कि नहीं, डिजिटल वर्ल्ड के अंदर आप इतना टाइम आपको इन्वेस्ट नहीं करना। आप अपनी जॉब के साथ अपनी जॉब के साथ अगर आप अच्छी तरह काम कर रहे हैं, रात में जो आप 1 घंटा सोशल मीडिया के अंदर पूरी दुनिया को देख रहे होते हैं, वो 1 घंटा आप अपने बिजनेस को दे दें। सिंपल। और साथ साथ कुछ सीख लें कि वो डिजिटल बिजनेस आपको कैसे हेल्प कर सकता है। तो ये बिजनेस जो ये टूल मिला, उस टूल के जरिए हमने बिजनेस को सीखा। हमने सीखा कि हम फेसबुक और ये जो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, हम किस तरह उसके अंदर अपने आप को वहाँ प्रेजेंट कर सकते हैं, हम कैसे अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं और अपना बिजनेस खुद ओन कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स बीन नाउ इट्स जर्नी। लास्ट 10 महीनों से मैं इस बिजनेस के अंदर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसके अंदर काफ़ी प्रोग्रेस की है। मेरी खुद की वेबसाइट मैंने लॉन्च कर दी है और साथ साथ मैं अब उसको ओन करता हूँ और टाइम भी मैनेज कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जहाँ पे ये आप टाइम मैनेज की बात कर रहे हैं, तो जैसे आपने बोला कि आप फुल टाइम जॉब करते हैं, ठीक है? जी। तो आप फुल टाइम जॉब के साथ-साथ आप इस बिज़नेस को ईज़िली रन कर पा रहे हैं? इसमें देखिए सिंपल बात है कि आपका कमिटमेंट कितना है। हम अपनी फैमिली लाइफ, अपनी ऑफिस लाइफ, उसके अलावा जो हमारा एक छोटा सा टाइम होता था जिसमें हम सोशल मीडिया में पिछले 10 सालों के अंदर बहुत गिरे हुए थे। हम सोशल मीडिया के अंदर वो सिर्फ कि भाई हम जा रहे हैं, हम फोटोज देख रहे हैं, हमें ना वीडियोस देख रहे हैं, अब शॉर्ट्स आ गए हैं, रील्स आ गई हैं, तो हम उसको एंटरटेनमेंट पर्पज से हम देखते थे, लेकिन उसका कोई पर्पज नहीं होता था। वो जो 1 घंटा मेरा जो दिन का होता था, अब मैं उसको पर्पसफुली अपने लिए यूज करता हूँ। तो मुझे इतना उस पे इतना इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि वो 1 घंटा में अगर मैं बिजनेस का ओनर नहीं भी होता तो भी यूज करता, लेकिन उसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता। लेकिन अब जब मैं उसको सीख कर यूज कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए बहुत काम भी आ रहा है, मेरे साथ लग गया है, अभी इनफैक्ट मेरी एक पहचान बन गया है। ज़बरदस्त। अच्छा, जैसे कि चलिए आपने बताया कि आप ऑलरेडी सोशल मीडिया में ऑलरेडी पहले से इन थे और आप आसानी से ये बिज़नेस कर पा रहे हैं। बहुत से लोग हैं जिन लोगों को बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है सोशल मीडिया के ऊपर या बिल्कुल टेक सेवी नहीं होते वो। तो वो लोग बहुत मतलब सवालात इस तरह के करते हैं कि क्या हम ये बिज़नेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? और वो लोग रुक जाते हैं, ये सोचते हुए कि ये बिज़नेस हम नहीं कर पाएँगे, हमें तो कोई नॉलेज ही नहीं है बिज़नेस की। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये ना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हम सोशल मीडिया को देखते हैं तो उसके बाद बहुत सारे परसेप्शन हमारे दिमाग में क्रिएट हो जाते हैं। हम पर्सनालिटीज को देख रहे थे, हम एंटरटेनमेंट को देख रहे थे, हम खुद एंटरटेन हो रहे थे, हम उसको है ना एक एंजॉयमेंट के लिए देख रहे थे। लेकिन हम उसकी जगह बैठे होंगे सामने पिक्चर में, या हमारी फोटो होगी, वीडियो होगी, तो हम अंदर से उसको शाय फील करते हैं पहली चीज, और हमारे अंदर एक कंफर्ट जोन बना हुआ होता है, हम उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये होगा, और मैं ना ये लोगों को भी ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि उस कंफर्ट जोन से बाहर जाने का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका फायदा क्या है। अगर आप एक पर्पसफुली एक लेजिट बिजनेस के अंदर आप एंटर हो रहे हैं और आप उस ऑब्जेक्टिव को याद रखते हैं, तो वो आपको बहुत स्ट्रेंथ देगा कि भाई ओके, ठीक है, अगर मेरा फोटो है ना या मेरी वीडियो, अगर मैं एक पर्पसफुली अपने बिजनेस के लिए प्रमोट करता हूँ, सामने से लेकर आता हूँ, तो मुझे मेरा पर्पस याद है, तो मेरा जी जो मेरी हिचकिचाहट है, जो मेरी जो कमजोरियां है, वो आहिस्ते आहिस्ते मैं कवर अप करता चला जाऊंगा। हम जी, हम इस तो बहुत ज्यादा और वरी करते हैं इन चीजों को। जी हमारा जी। तो मेन मकसद ये भी है कि हम अपने चेहरे के साथ, अपनी पहचान के साथ लोगों के सामने आते हैं ताकि लोगों को पता चले कि हम असल लोग हैं और हम कोई स्कैम जी, नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी एक बात है कि हम बहुत लोग खुद से बड़ी। आगे आते हैं। जी, बिल्कुल। क्योंकि आपको पता है आजकल बहुत से ऑनलाइन बिज़नेस हैं मौजूद और जो कि बहुत स्कैम भी हैं, लोग आप सामने नहीं आते, शो नहीं करते अपना आप को। तो हमारा ये भी रीज़न है यहाँ पे आने का कि हम एक असल पहचान है हमारी और हम इसके पहचान हो, साथ बिल्कुल। लेजिट लेजिट होना बहुत जरूरी है। मैं जब इस बिजनेस में आया था तो मेरी भी कुछ ना रेजिस्टेंस थी, मैंने बहुत ज्यादा बैकग्राउंड वर्क किया था, मैंने लोगों से पूछा था, मैं लोगों की वेबसाइट्स पे गया था, मैंने पूछा, मैंने देखा कि क्या ये रियल लोग हैं, कौन बिल्कुल। है ये, इनकी फैमिलीज, वो अपनी फैमिलीज को डाल रहे थे, वो अपने आप के बारे में बता रहे थे, और मैं जब उनकी स्टोरी सुन रहा था तो मुझे अच्छा लग रहा था। और फिर बिल्कुल। मैंने जब उसको ट्राई किया तो मैं मेरी खुद की स्टोरीज में अब शेयर करता हूँ, और मैं बिल्कुल। बहुत कंफर्टेबली शेयर करता हूँ। मुझे पता है, और केयरफुली भी करता हूँ ऑब्वियसली। हमें इन स्कैम्स और इन तमाम चीजों से भी बहुत बचना है, और लोगों को बताना है कि हमारा बिजनेस स्कैम नहीं है, हम लेजिड हैं, हम आपके सामने हैं, हम टैक्सी पे करते हैं। टैक्सेबल भी है। जी जी, बिल्कुल। डेफिनेटली। अच्छा, एक और चीज़, क्या आप इस बिज़नेस में हमें ट्रेनिंग्स मिलती हैं, हमारे पास मेंटर्स वगैरह हैं, उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि ट्रेनिंग्स कैसी रही आपके लिए? आपके लिए आसानी थी इसमें कि नहीं? बहुत जरूरी था ट्रेनिंग। देखिए हमने बहुत अरसे तक हम जब कोई चीज करते हैं तो हमारी एजुकेशन बहुत रस्टी हो गई होती है, और जब हम कोई चीज नई चीज शुरू करते हैं तो हमें उसके लिए एक है ना मेंटर, एक गाइड की जरूरत होती है। इस बिजनेस के लिए हमें
एवरी मिनट हमारा मेंटर और हमारा कोच हमारे साथ साथ ही चला है, और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, क्योंकि जी, एवरी स्टेप के लिए मुझे पता है कि मुझे कौन जवाब देगा, और वो आपको गाइड करता रहेगा कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, आपको है ना क्या चीज आपको ज्यादा फायदा देगी, क्या चीज आपको सेव करेगी। तो इट्स अ रियली हेल्पफुल टूल। हमारे बिजनेस के अंदर हम जो ट्रेनिंग्स करते हैं वो इतना स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, इतना पावरफुल मटेरियल है, जो हमको सिस्टमेटिकली एक प्रूवन मटेरियल के तहत हम ना आगे बढ़ते हैं, एंड दैट्स आल्सो गिव यू लॉट ऑफ मोटिवेशन। वो हमको बहुत ज्यादा है ना अंदर से मोटिवेशन देता है कि हम आगे बढ़ें, हम उस बिजनेस को लेते हुए चलें। बिल्कुल। अच्छा, और एक चीज़ मुझे आपसे एक और चीज़ ये पूछनी है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ हमारी कम्युनिटी में, और आप उन लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे इस बिज़नेस के हवाले से? कोई आपका कोई मैं मैसेज हो उनके लिए? मैं मेरा तमाम को मैसेज ये है कि देखें, मैंने अपनी जिंदगी में चीजें अचीव की थी, लेकिन फिर भी मैंने एक स्टेप लिया अपनी लाइफ के अंदर डिजिटल वर्ल्ड में मूव करने के लिए। यानी हम इस दुनिया में हैं तो हम आगे बढ़ने के लिए आए हैं, अपने आप को रोके नहीं, अपने आप को ग्रो करें। आप ग्रो हो सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, और बहुत इजीली हो सकते हैं। टूल्स अवेलेबल हैं। आप यहाँ पर है ना, अगर हमारे बिजनेस में हमें ज्वाइन करेंगे, हमारा कोच, हमारा मेंटर, हमारी ट्रेनिंग आपको साथ लेके चलेगी। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल ठीक कहा देखिए, आपने। हम अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ मिलकर ये बिजनेस करते हैं, और ये भी है ना हमारी एक पार्ट ऑफ लाइफ है। इट्स नॉट अ बिल्कुल, प्रॉब्लम, हमें एंजॉय करना है अपनी फैमिली को भी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी अपने बच्चों के साथ इसी तरह से इस बिज़नेस को चला रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुश्किल और कोई परेशानी नहीं होती है। एंड थैंक यू सो मच मिस्टर करीम मेहगानी, आप आज हमारे साथ मौजूद थे और आपने हमें बहुत ही अच्छी तरह से गाइड किया और इस बिज़नेस के बारे में बताया। सो थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह फिर माय प्लेजर जी, ऑनर एंड थैंक यू अनम, और इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू। थैंक यू। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह फिर कभी दोबारा लाइव किसी टॉपिक के साथ ज़रूर मिलेंगे थैंक इंशाल्लाह। यू। थैंक Thank you यू। so much and have a good day everyone.